भारत इस वक्त कह सकते हैं एक बहुत ही नाजुक कूटनीतिक रस्सी पर चल रहा है। देखिए, एक तरफ इजराइल के साथ उसकी गहरी दोस्ती है, तो वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के लिए उसका एक ऐतिहासिक समर्थन भी रहा है। जर्नो मिरर के एक विश्लेषण के आधार पर आइए आज इसी मुश्किल संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक तरफ भारत और इजराइल मिलकर कहते हैं कि आतंकवाद पर उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, और वहीं दूसरी तरफ फिलिस्तीन के मुद्दे पर एक गहरी सार्वजनिक चुप्पी है। यही वो तनाव है, वो कशमकश है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो ये सारी बातचीत शुरू कहाँ से होती है? ये सब कुछ हाल ही में तब सामने आया जब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर इजराइल पहुंचे, और यही यात्रा हमारे आज के विश्लेषण का एक तरह से सेंटर पॉइंट है। तो इस दौरे से हासिल क्या हुआ? ये सिर्फ कोई हाथ मिलाने वाली मुलाकात नहीं थी। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति को फिर से दोहराया गया, जो कि दोनों देशों के लिए एक बहुत बड़ा अहम मुद्दा है। साथ ही 2026 तक के लिए एक जॉइंट रोड मैप तैयार किया गया, जो ये दिखाता है कि ये साझेदारी छोटी मोटी नहीं बल्कि एक लंबे विजन के साथ आगे बढ़ रही। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक पेंच है, एक पहेली है, और लेख इसी पहेली को उठाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान फिलिस्तीनी मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर एक शब्द भी नहीं कहा गया। तो यहाँ एक बहुत अहम सवाल उठता है कि डिप्लोमेसी में इस तरह की चुप्पी का क्या मतलब निकाला जाए। क्या ये पॉलिसी में कोई बड़ा बदलाव है, या फिर इसका कोई और ज्यादा गहरा मतलब है? और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प एंगल सामने आता है। लेख का कहना है कि ये चुप्पी शायद पॉलिसी में बदलाव का संकेत नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीति है। मतलब जब मिडिल ईस्ट जैसे संवेदनशील इलाके में हालात इतने तनावपूर्ण हो, तो कभी-कभी सबसे जरूरी बातचीत बंद दरवाजों के पीछे होती है, कैमरों के सामने नहीं। तो चलिए अब इस पहेली को सुलझाने के लिए भारत की नीति के पहले स्तंभ को समझते हैं। आखिर इजराइल के साथ ये मजबूत साझेदारी इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है। हम बात कर रहे हैं डिफेंस इक्विपमेंट की, एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम की और ड्रोन टेक्नोलॉजी की। ये वो चीजें हैं जो भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इजराइल इन सभी क्षेत्रों में एक बहुत बड़ा पार्टनर है, जो इस रिश्ते को सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक रणनीतिक जरूरत बना देता है। और जैसा कि जर्नो मिरर अपने विश्लेषण में कहता है, ये साझेदारी भारत की इंटरेस्ट बेस्ड और रियलिस्टिक डिप्लोमेसी का एक साफ साफ उदाहरण है। तो ये तो हुई एक बात। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, सिक्के के दूसरे पहलू पर। भारत की नीति का दूसरा और उतना ही महत्वपूर्ण स्तंभ, फिलिस्तीनी मुद्दे के प्रति भारत की पारंपरिक और नैतिक प्रतिबद्धता। भारत दशकों से टू स्टेट सॉल्यूशन की वकालत करता आया है। ये कोई नई पॉलिसी नहीं है, बल्कि भारत की विदेश नीति की नींव का एक अहम हिस्सा रही है। इसका सीधा सा मतलब है एक आज़ाद फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना, जो इजराइल के साथ शांति से रह सके। और ये सिर्फ एक कूटनीतिक बयानबाजी नहीं है, इसका सीधा ताल्लुक भारत के ग्लोबल क्रेडिबिलिटी यानी वैश्विक विश्वसनीयता से है। विकासशील देशों, जिन्हें अक्सर ग्लोबल साउथ कहा जाता है, के एक नेता के तौर पर भारत का क्या स्टैंड है, ये बहुत मायने रखता है। तो अब आप दोनों स्तंभों को देख सकते हैं, एक तरफ रणनीतिक हित और दूसरी तरफ नैतिक जिम्मेदारी। और यहीं से भारत के लिए वो कूटनीतिक रस्सी पर चलने जैसी चुनौती शुरू होती है, जहां दो अलग अलग प्राथमिकताओं में संतुलन साधना पड़ता है। इस स्लाइड को देखिए, ये इस पूरी कश्मकश को बहुत अच्छे से समझाती है। इसे दो रेल की पटरियों की तरह सोचिए। एक पटरी पर भारत के रणनीतिक हित हैं, जैसे इजराइल के साथ पार्टनरशिप, आतंकवाद से मुकाबला, और दूसरी पटरी पर उसकी नैतिक जिम्मेदारी है, मतलब फिलिस्तीन का समर्थन और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बनाए रखना। अब चुनौती ये है कि ट्रेन को दोनों पटरियों पर एक साथ कैसे चलाया जाए। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना जरूरी है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त होना और एक शांतिपूर्ण राजनीतिक समाधान की वकालत करना, ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ नहीं हैं। लेख के अनुसार भारत ये दोनों काम एक साथ कर सकता है। तो कुल मिलाकर भारतीय नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बस एक, इस नाजुक बैलेंस को हर हाल में बनाए रखना। और आखिर में हम इसी बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या भारत अपनी सुरक्षा और रणनीतिक जरूरतों के साथ साथ शांति, बातचीत और न्याय के लिए अपनी प्रतिबद्धता के बीच संतुलन बना सकता है? इसका जवाब जो भी होगा, वो न केवल मिडल ईस्ट में भारत की भूमिका को तय करेगा, बल्कि ये भी बताएगा कि दुनिया भारत को एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर के रूप में कैसे देखती है।